99% जीत चुकी थी श्रीलंका की टीम आखिरी टी20 मुकाबला, लेकिन आखिरी ओवर में सूर्य कुमार यादव की गेंदबाजी ने रचा इतिहास और जीता टीम इंडिया ने आखिरी मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका की टीम के बीच 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली गई और टीम इंडिया ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए सीरीज को श्रीलंका की टीम के खिलाफ क्लीन स्वीप किया और आखिरी मुकाबले को भी जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम ने इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जीता। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम अब ओडीआई सीरीज को भी अपने नाम पर करे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला श्रीलंका की टीम के कप्तान ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले भारतीय टीम को आमंत्रित किया। टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ है शुभमन गिल, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफी मजबूत शुरुआत दिलाई। यशस्वी जायसवाल ने यहां पर दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर तीक्षणा की गेंद का शानदार आगाज किया और कवर की तरफ पहली बाउंड्री के साथ ही अपना खाता खुला। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर जायसवाल ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और मिडॉन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर तीक्षणा ने यशस्वी जायसवाल का विकेट लिया। इनको यहां पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो कि 9 बॉलों पर 10 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे संजू सैमसन भी तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर विक्रम सिंह की गेंद का शिकार हुए हसरंगा ने इनका कैच पकड़ा, जो कि आज के मुकाबले में 4 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और ये भी पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए रिंकू सिंह भी चौथे ओवर की पहली बॉल पर तीक्षणा की गेंद का शिकार हुए, पर तिराना ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 2 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाला। चौथे ओवर की चौथी बॉल पर तीक्षणा की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट की तरफ बाउंड्री जमाते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, यानी कि 4 ओवर तक भारतीय टीम अपने 3 विकेट खो चुकी थी और अब तक भारतीय टीम का स्कोर भी मात्र 21 रनों तक पहुंचा था। तो इसके बाद 5वें ओवर की 5वीं बॉल पर यहां पर विक्रम सिंह की गेंद का एक बार फिर शुभमन गिल ने शानदार आगाज किया और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। लेकिन छठे ओवर की चौथी बॉल पर टीम इंडिया को तगड़ा झटका दिया था यहां पर फेरांटो ने, जहां पर सूर्य कुमार यादव कप्तान का विकेट लिया। इनको भी हसरंगा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 9 बॉलों पर मात्र 8 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे शिवम दुबे। 6 ओवर तक टीम का स्कोर मात्र 30 रनों तक पहुंचा था। तो इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर छोटे-छोटे स्कोर से मजबूत स्थिति में टीम इंडिया को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन 9वें ओवर की चौथी बॉल पर मेंडिस ने दुबे का विकेट लिया। इनको यहां पर कैच और बोल्ड कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 14 बॉलों पर मात्र 13 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर आए रिंकू सिंह एक छोर से पारी को संभाले हुए थे। शुभमन गिल भी इस मुकाबले में कुछ खास करते हुए नहीं दिखे, हालांकि इन्होंने 10 ओवर तक 18 बॉलों का सामना किया और अब तक 19 रनों की पारी खेली थी। तो भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर तक 5 विकेट खोने के साथ ही यहां से 59 रनों तक पहुंचा। तो इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर मेंडिस की गेंद का एक बार फिर पराग ने शानदार आगाज किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर कमिंदू की गेंद का एक बार फिर गिल ने भी शानदार आगाज किया और एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो 14वें ओवर की पहली बॉल पर हसरंगा की गेंद का पराग ने शानदार आगाज किया और इस इनिंग का पहला छक्का देखने को मिला था। इनके बल्ले से इन्होंने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर पराग ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा और छक्के के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर यहां से 90 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर कमिंदू की गेंद का गिल ने शानदार आगाज किया, स्वीप शॉट के जरिए गेंद को कीपर के ऊपर से यहां पर बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसी के साथ ही दोनों खिलाड़ियों के बीच छठे विकेट के लिए मात्र 39 बॉलों में 54 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे हसरंगा ने 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर गिल का विकेट लिया। इनको यहां पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो कि 37 बॉलों पर 39 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रियान पराग भी इसी ओवर की 5वीं बॉल पर हसरंगा की गेंद का शिकार हुए। मेंडिस ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 18 बॉलों पर 26 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिर में पारी को संभाला वॉशिंगटन सुंदर और उनके साथ रवि बिश्नोई ने, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे वॉशिंगटन सुंदर ने 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार शॉट खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने पॉइंट की तरफ एक बार फिर शानदार बाउंड्री जमाई और दमदार चौका जड़ दिया। तो भारतीय टीम का स्कोर 18 ओवर तक 120 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर मेंडिस की गेंद का सुंदर ने शानदार आगाज किया, स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद आखिरी ओवर की चौथी बॉल पर तीक्षणा की गेंद का वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार आगाज किया और छक्के के साथ ही टीम के स्कोर को यहां से 135 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर वॉशिंगटन सुंदर भी तीक्षणा की गेंद का शिकार हुए, जो कि 18 बॉलों पर 25 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो आखिरी गेंद पर सिराज का विकेट गिरा, जो कि आज के मुकाबले में रन आउट हुए और अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके। यानी कि आज के मुकाबले में भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोने के साथ ही यहां से 137 रन बना दिए। अब श्रीलंका की टीम के सामने यहां से टारगेट था 138 रनों का। हम बात करें श्रीलंका की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे पाथुम निशंका, तो उनके साथ थे कुशल मेंडिस। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे निशंका ने तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर खलील अहमद की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और मिडॉन की तरफ बाउंड्री देखने को मिली। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि यहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप बनी। जहां पर पावर प्ले की बात करें तो 7 ओवर तक टीम का स्कोर 45 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो अब तक भारतीय टीम को यहां से एक भी विकेट नहीं मिला। इसके बाद टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई थी रवि बिश्नोई ने 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर दमदार फॉर्म में उतरे पाथुम निशंका का विकेट लिया। यहां पर रियान पराग के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 27 बॉलों पर 26 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे कुशल पेरा, जहां पर टीम का स्कोर 9 ओवर तक 55 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। पेरा ने भी 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर बिश्नोई की गेंद का शानदार आगाज किया, आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इन्होंने एक बार फिर फाइन लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी के साथ ही टीम का स्कोर यहां से 75 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को 14 ओवर तक ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया। यानी कि अब आखिरी यहां पर 33 बॉलों पर टीम को जीत के लिए जरूरत थी 36 रनों की। तो इसके बाद 15वें ओवर की चौथी बॉल पर पेरेरा ने एक बार फिर कट शॉट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। यानी कि अब यहां पर टीम काफी मजबूत स्थिति में उतर चुकी थी। लेकिन 16वें ओवर की दूसरी
दूसरी बॉल पर रवि बिश्नोई ने कुशल मेंडिस का विकेट लिया, इनको यहां पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो कि 41 बॉलों पर 43 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभाल रहे थे हसरंगा का विकेट लिया, वॉशिंगटन सुंदर ने 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर इनको भी रवि बिश्नोई के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 4 बॉलों पर मात्र 3 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद 17वें ओवर की चौथी बॉल पर असलंका भी वॉशिंगटन सुंदर की गेंद का शिकार हुए, सैमसन ने इनका कैच पकड़ा, जो कि अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके और ये भी चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभाले हुए थे कुशल पेरेरा भी 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर रिंकू सिंह की गेंद का शिकार हुए, इनको यहां पर कैच और बोल्ड कर दिया, जो कि 34 बॉलों पर 46 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद रमेश मेंडिस भी इसी ओवर की आखिरी बॉल पर रिंकू सिंह की गेंद का शिकार हुए, शुभमन गिल ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 6 बॉलों पर मात्र 3 ही रन बना सके और ये भी चलते बने। यानी कि 19 ओवर तक टीम ने अपने 6 विकेट खोने के साथ ही अपने स्कोर को 132 रनों तक पहुंचाया था। आखिरी 6 बॉलों पर टीम को जीत के लिए जरूरत थी यहां से 6 रनों की। यानी कि अब आखिरी ओवर डालने आई टीम इंडिया की तरफ से कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरी बॉल पर कमिंग टू मेंडिस को रिंकू सिंह के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 3 बॉलों पर मात्र 1 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इन्होंने तीक्षणा का विकेट लिया, इनको भी विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो अपनी पहली बॉल पर खाता भी नहीं खोल सके। यानी कि अब दमदार फॉर्म में उतरी टीम ने यहां पर आखिरी ओवर तक टीम के स्कोर को 8 विकेट के नुकसान पर 137 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि मुकाबला टाई होने के बाद सुपर ओवर का मुकाबला खेला गया, जहां पर कुशल मेंडिस के साथ एक बार फिर कुशल पेरेरा पारी की शुरुआत करने उतरे। दमदार फॉर्म में उतरे वॉशिंगटन सुंदर ने तीसरी गेंद पर पेरेरा का विकेट लिया, रवि बिश्नोई के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि अपनी पहली बॉल पर बिना खाता खोले पेविलियन लौटे। तो चौथी बॉल पर निशंका भी सुंदर की गेंद का शिकार हुए, रिंकू सिंह के हाथों से इनको कैच आउट करवाया और ये भी अपना खाता नहीं खोल सके। यानी कि सुपर ओवर के मुकाबले में यहां पर भारतीय टीम के सामने टारगेट रखा था मात्र 4 रनों का और टीम इंडिया की तरफ से दमदार फॉर्म में उतरे गिल, तो उनके साथ सूर्य कुमार यादव, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने तीक्षणा की पहली गेंद पर ही चौका जड़ते हुए श्रीलंका की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की और इस मुकाबले को अपने नाम पर करते हुए इतिहास रचा। सुपर ओवर के मैच में टीम इंडिया ने 2 विकेट से मुकाबले को जीतकर अपने नाम पर कर लिया और सीरीज को भी क्लीन स्वीप किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस वनडे सीरीज को भी अब क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।